ज्येष्ठ पत्रकार सुरेन बिश्त ने जो पत्रकारिता क्षेत्र में एक नायाब हीरे की चमक रखते थे। ज्येष्ठ पत्रकार सुरेन बिश्त ने लंबे समय से बीमार चल रहे थे और इसी बीमारी के चलते मंगलवार की रात 52 वर्ष की आयु में उनके निवास स्थान पर उनका देहांत हो गया। सुरेन बिश्त ने पत्रकारिता क्षेत्र में काफ़ी अनुभवी और ज्येष्ठ पत्रकार होने के साथ ही पत्रकारों की अमरावती ज़िले की सबसे मजबूत संगठन द पावर ऑफ मीडिया के शहर अध्यक्ष भी थे। मिलनसार व्यक्तिमत्व वाले ज्येष्ठ पत्रकार सुरेन बिश्त ने हमेशा पत्रकारों के हित में सतर्कता के साथ में कार्य किया करते थे। उनके चले जाने से अमरावती ज़िले में पत्रकारिता क्षेत्र को बहुत बड़ा झटका लगा है। ज्येष्ठ पत्रकार सुरेन बिश्त की अंतिम यात्रा उनके निवास स्थान से 28 अक्टूबर को दोपहर में निकाली जाएगी। अमरावती जिला सामान्य अस्पताल में मंगलवार की दोपहर पैराडाइज कॉलोनी निवासी अंजार परवेज को घायल अवस्था में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। इस मामले में जानकारी इस प्रकार से सामने आई है कि फ्रेंड्स स्कूल वेलफेयर सोसाइटी के सचिव अंजार परवेज मोपेड पर सवार होकर नवसारी रिंग रोड स्थित प्लॉट देखने गए थे। वापस लौटते समय अचानक सामने से 2 मोटरसाइकिल पर 4 लोग सवार होकर आए, जिन्होंने सीधे उनके चेहरे पे मिर्ची पाउडर फेंका एवं उसके बाद लातों घूंसों से हमला कर दिया। इस हमले में उनके पैर पेट में गहरी चोटें आई। साथ ही किसी अज्ञात हमलावर ने उनके शरीर पर ब्लेड से भी वार किए, जिसके चलते वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हमलावरों ने घटना को अंजाम देकर घटना को अंजाम देकर तुरंत फरार हो गए। इस घटना की जानकारी तुरंत ही गाड़गे नगर पुलिस स्टेशन को भी दी गई। ये हमलावर कौन थे और आखिर फ्रेंड्स वेलफेयर सोसाइटी के सचिव अंजार परवेज पर क्यों हमला किया गया, आइए जानते हैं उनके परिवार के सदस्य से। आपका पूरा नाम? सोहेब परवेज खान। और जो अस्पताल में जिनका अभी इलाज चल रहा है वो आपका कौन है? वो मेरे पिताजी है। क्या नाम है उनका पूरा? अंजार परवेज खान। क्या काम करते हैं वो? वो स्कूल के मेंबर है। कौन से स्कूल के? फ्रेंड्स उर्दू हाई स्कूल। फ्रेंड्स उर्दू हाई स्कूल। क्या घटना घटी हुई दोपहर में? वो नवसारी गए थे, उनको 4-5 लोगों ने मारे। अच्छा, और किस बात की वजह से मारा गया, कुछ ऐसा मालूम पड़ा आपको? वो फ्रेंड्स वेलफेयर सोसाइटी के सचिव है और उनको वहाँ आने से रोका जा रहा है। और जो पुराने जो सचिव है वो उनका कहना है कि वो स्कूल में ना आए, ये वजह से उनको मारा है। पुराने सचिव कौन है? पुराने सचिव मोहम्मद याकूब मामू और उनका लड़का नवेद इकबाल। बीते दिनों भी आपके स्कूल में कुछ विवादपूर्ण घटना हुई थी, क्या हुआ था? 4-5 दिन पहले उन्होंने स्कूल में आके मारे थे पिताजी को। हमने नागपुर गेट पुलिस थाने में रिपोर्ट दिए थे और उसकी एनसी फाड़ के हमको दिएगा, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसके नाम की रिपोर्ट दिए थे आपने? रिपोर्ट दिए थे मोहम्मद याकूब मामू और नवेद इकबाल। नवेद इकबाल कौन है उनका? नवेद इकबाल उनका लड़का है। तो आज की घटना में क्या लगता है आपको, उनका हाथ हो सकता है? ये बिल्कुल उनका ही हाथ है। उनका ही हाथ है। बडनेरा पुलिस स्टेशन हद अंतर्गत आने वाले भानखेड़ा रोड पर चुनखड़ी नाले के पास में अमरावती की ओर से आ रही मारुति इग्निस कार क्रमांक MS27 BV 8046 ने विपरीत दिशा से आ रही मोटरसाइकिल क्रमांक MS27 CM 8303 को जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में दोपहिया पर सवार बाबूलाल नागोराव धोत्रे उम्र 33 वर्ष, नेहा बाबूलाल धोत्रे उम्र 13 वर्ष, सोनू अन्नाजी शिंदे उम्र 17 वर्ष घायल हो गए। तीनों ही भानखेड़ा निवासी है। चोटें आने के चलते उन्हें इलाज के लिए अमरावती जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इस दुर्घटना की शिकायत बडनेरा पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई है। दुर्घटना में हीरो होंडा स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि कार का सामने का हिस्सा थोड़ा बहुत सा ही क्षतिग्रस्त हुआ था। तेज रफ्तार से दौड़ रही कार के चालक ने लापरवाही से कार को चलाते हुए ये दुर्घटना को अंजाम दिए जाने की जानकारी मोटरसाइकिल सवार ने दी है। आगे इस दुर्घटना के संदर्भ में बडनेरा पुलिस स्टेशन द्वारा मामले की जांच की जा रही है।
चांदूर बाजार नगर परिषद के वर्तमान नगर अध्यक्ष रवीन पवार उम्र 50 वर्ष की लंबी बीमारी के चलते मौत हो गई। सोमवार की देर रात पुणे के एक निजी अस्पताल में उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। 6 वर्ष के इलाज के बाद उन्होंने कैंसर को मात दी थी, लेकिन बीते एक सप्ताह से उन्हें पीलिया हुआ था और हेपेटाइटिस सी बीमारी के चलते उनका देहांत हो गया। मंगलवार की दोपहर शोकुल माहौल में उनका अंतिम संस्कार चांदूर बाजार में किया गया। चांदूर बाजार से अभिजीत गंगलवार के साथ शैलेश पांडे की यह रिपोर्ट। 27 अक्टूबर को भीम आर्मी के सैकड़ों कार्यकर्ता जिलाधीश कार्यालय पर नजर आए और इन कार्यकर्ताओं में भीम आर्मी के महाराष्ट्र प्रदेश सचिव मनीष साठे और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मिलकर जिलाधीश को राष्ट्रपति के नाम एक निवेदन सौंपा। इस निवेदन में भीम आर्मी प्रमुख एवं आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद को तत्काल Z+ सुरक्षा देने की मांग की गई। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में उपचुनाव के दौरान रैली को संबोधित करते समय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद की गाड़ियों पर किसी अज्ञातों ने गोलाबारी कर जानलेवा हमला करने का प्रयास किया। बात के मद्देनज़र उन्हें Z+ सुरक्षा देने की बात और हमलावरों को तुरंत गिरफ्तार करने की बात इस निवेदन में कही गई। निवेदन देते समय भीम आर्मी के महाराष्ट्र महासचिव मनीष साठे, परवीन बनसोड, परवीन वाकोळे, दुर्गेश डोईफुळे, नवनीत तारपांडे एवं सैकड़ों कार्यकर्ता भी नजर आए और इस निवेदन के माध्यम से भीम आर्मी के महाराष्ट्र प्रदेश सचिव मनीष साठे क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। राज्यामध्ये बुलंदर शहर येथे एका सभेला संबोधित करण्याकरिता भीम आर्मीचे संस्थापक आझाद समाज पार्टीचे संस्थापक भाई चंद्रशेखर आझाद जेव्हा त्यांचा ताफा जात होता, तिथली त्या सभेतली पब्लिक, तिथली जनता ही लाखोच्या स्वरूपात होती, पण तिथल्या प्रात्यक्षिक जे उमेदवार होते ते हादरून गेले व भाई चंद्रशेखर आझाद यांच्या ताफ्यावर त्यांनी गोळीबार करून हल्ला केला। आम्ही या भारताचे पंतप्रधान श्री नरेंद्रजी मोदी यांना बरेचदा निवेदन दिलेले आहेत की चंद्रशेखर आझाद यांना Z+ सुरक्षा देण्यात यावी। एक नटी, एक हिरोईन की जे पैसे घेऊन लोकांचे मनोरंजन करते, मी त्या नटीचं नाव घेत नाही, पण त्या नटीला Y+ सुरक्षा देते। आपल्या या भारताचं एक गुणधर्म आहे की बहुजनाचे नायक, की ज्या चंद्रशेखर आझादच्या मागे करोडो युवा आहेत, अशा माणसावर जर हल्ला होत असेल तर आम्ही भीम आर्मीच्या वतीने याचा तीव्र निषेध करतोय। निषेधच नाही, जर Z+ भाई चंद्रशेखर आझाद यांना जर Z+ सुरक्षा दिली नाही तर याची पूर्वत्व जबाबदारी ही केंद्रावर राहील। जय भीम, जय भीम आर्मी, जय शिवराय।